दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, मायावती ने तो गजब का खेल खेल दिया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने फिर वही किया जो इन्होंने 2017 में किया था और 2022 में किया था। यानी मायावती एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे लाभ देने की तैयारी में पहुंच गई हैं। यानी फिर एक बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना के लिए जो है मायावती ने मदद का पूरा जो है हाथ मिला लिया है। जी हाँ, सच्ची आप घटना जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, पूरी कहानी में पूरा सच आप सुनेंगे और पूरा हम आपको निष्कर्ष आपको बता देंगे कि मामला आखिर है क्या। तो आप समझ लीजिए कि जैसा आप जानते हैं, इंडिया बनाम एनडीए इस समय चल रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी पार्टियां एक तरफ हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। अब ऐसी स्थिति में यह देखा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की यानी राष्ट्रीय अध्यक्षा यानी मायावती जी किस दल तरफ जाती हैं। यानी कयास यही लगा था कि बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी एनडीए के साथ न जा करके इंडिया का साथ देंगी। यानी जितने सारे दल इकट्ठा हुए हैं तो हर दलों के साथ मायावती भी सबका जो है सहयोग करेंगी और गठबंधन में शामिल होंगी और 2024 की लड़ाई में तैयार होंगी। और एक बार जो है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि आपको पता है कि 2017 में जब 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय पूर्ण बहुमत में जो है लोकसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ, दोबारा सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की आई। अब 2024 में जो चुनाव हो रहा है, तो अब इसमें एक बार फिर मायावती बीजेपी के साथ देने में लग गई हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो सबसे बड़ा बात, अब हम विधानसभा की अगर बात करें तो 2017 में चुनाव जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। 2022 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की फिर वापसी हुई। अब 2027 का जो चुनाव होगा तो उसमें तो क्या होगा यह तो राम जाने आगे। लेकिन 2027 के पहले अभी जो 2024 का चुनाव है, इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मायावती के वोट को मिल रहा है। अब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं अगर लोकसभा की अगर हम चल के बात करें तो बीजेपी की वोट के अलावा अगर पहले नंबर पर अगर जो है बीजेपी यानी ब्राह्मणों की अगर वोट का बात करें और दूसरे नंबर पर अगर बात करें वो बसपा की वोट है। यानी कहीं ना कहीं जो बसपा है यह सेकेंड नंबर पे है। इसीलिए जितने विपक्ष के जो दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, सभी का यह सोचना था और यही चाहते थे कि मायावती को किसी तरह से जो है गठबंधन में शामिल किया जाए, इनको मिलाया जाए। मायावती की जो वोट बैंक है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मायावती के वोट बैंक को जो है वो शामिल किया जाए, लेकिन यह नहीं हो पाया। यानी वोट बैंक मायावती की मिल नहीं पाई और मायावती ने सीधे सीधे उन्होंने यह कह दिया कि लोकसभा चुनाव में हम पूरे देश में हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का जो चुनाव 2022 में हुआ था तो मायावती उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट पाई हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में खाली एक सीट मिला है। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में वो 8 से 9 सीटें जो है पूरे देश में उनके सांसद हैं। अब कुल मिला के आप यह समझ लीजिए कि मायावती की जो वोट बैंक है वह वोट बैंक बहुत मजबूत है और किसी सरकार को बनाने में या किसी सरकार को बिगाड़ने में जो खेल का जो कारनामा है वह मायावती अच्छे से कर सकती हैं और वो जानती हैं। अब समस्या इस बात की आ रही है कि आखिर बात क्या है कि मायावती गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं, वह अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों कर रही हैं। अगर 2019 की हम बात कर लें तो 2019 में भी मायावती ने यह कहा था कि हम पूरे दल के साथ जो है अकेले चुनाव जो है लड़ेंगे, मतलब पूरा दल अकेला लड़ेगा या गठबंधन करे, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे तो हम अकेले लड़ेंगे। और उन्होंने अकेले चुनाव 2019 में लड़ा, लेकिन उसका जो लाभ था, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो जो है लोकसभा हो, सीधे सीधे बीजेपी को जा रहा है। हालांकि बीजेपी से धोखा खाई मायावती पहली बार नहीं है, कई बार, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर हो, भाजपा से गठबंधन को लेकर के हो या अखिलेश से गठबंधन को लेकर के हो, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इनको आश्वासन दे करके उसके बाद भी धोखा देने का काम किया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से या तो आप डर कहें कि ईडी सीबीआई जो इनके पास तमाम जो इनके अस्त्र शस्त्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, या उसका डर होगा, या हो सकता है कि कोई और डर हो कि मायावती ताज घोटाला या तमाम घोटाला जो आजकल मायावती के साथ
भारतीय जनता पार्टी कर सकती है अगर साथ मायावती नहीं देगी तो कहने का तात्पर्य मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो, लेकिन अगर मजबूती से चुनाव लड़ गई, आप दोस्तों यह बात को आप खूब बैठा लीजिए, मायावती अगर देश में चुनाव अगर मजबूती से लड़ गई और वोट बैंक मायावती की मजबूत हुई तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी की नैया जो है वो डगमगा जाएगी। कारण ये है कि बीजेपी की जो वोट बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मायावती की ही वोट बैंक है। और यही हुआ उत्तर प्रदेश के 2022 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में। विधानसभा 2022 के चुनाव में भी यही हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह मायावती की सारी वोट पर कब्जा कर ली और सारी वोट उसको मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और मायावती की नैया जो है वो डगमगा गई और एक सीट गाजियाबाद में वही मिल करके उनके आंसू जो है वो पूछ गए। यानी मायावती को इतनी बड़ी पार्टी पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली, 1-2 बार जो है मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती, उनकी पार्टी ही खत्म हो गई, केवल एक सीट में सिमट गई और वह केवल बीजेपी के चक्कर में, बीजेपी की जो है लज्जा और इज्जत बचाने के चक्कर में मायावती ने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। यानी मायावती की जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत है। अब मायावती का वोट बैंक, जैसा मैंने आपको कहा कि यही इसीलिए अखिलेश चाहते थे कि मायावती गठबंधन में शामिल हों। इतना ही नहीं, मायावती को पीएमओ का यानी पीएम पद का भी जो है जो इंडिया बनाम जो गठबंधन लोग बनाए थे, तो उन्होंने कहा कि 2024 का चेहरा जो है वह मायावती ही होगी। तो मायावती को पीएम का चेहरा के लिए भी लोगों ने इनवाइट किया था, कहा था कि चेहरा के रूप में मायावती को रखेंगे और जो है चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में होगा। फिर भी मायावती ने किसी का नहीं सुना। मायावती के जन्मदिन पर मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है जो शुभकामनाएं देने वाले लोग हैं उनकी जो है वहाँ लाइनें लग गई। अखिलेश यादव अलग से शुभकामना दे रहे हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा उन्होंने भी शुभकामना दिया। अब सबका ध्यान ये था कि मायावती करती क्या है और लास्ट में वही हुआ। मायावती ने साफ तौर पे कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब अब आप सीधा सीधा समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त फायदा जो है मायावती देने जा रही हैं। कारण यह है मायावती जो है चुनाव में उतरेंगी, डंका चोट पे उतरेंगी तो मैदान में कूदेंगी, लेकिन मायावती प्रचार नहीं करेंगी। और जब प्रचार नहीं करेंगी, मायावती जो वोट बैंक है वो पहले से टूटा हुआ है, वो बीजेपी में कन्वर्ट है, तो बीजेपी एक बार फिर सत्ते में 2024 में चुनाव जीतने जा रही है। अब इंडिया का कुछ हो नहीं सकता। यानी इंडिया का जो गठबंधन है वो केवल जो है अब अखिलेश और तमाम जो केजरीवाल लोग जो गठबंधन कांग्रेस करके बनाए हैं, इनकी जो वोट बैंक, हालांकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ लड़ाई में लड़ेगी। लेकिन बसपा अगर एक बात आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो सीएम है वो देश का पीएम की दावेदारी रखता है, तो उत्तर प्रदेश में वोट बैंक जो मायावती की है वो ज़बरदस्त है। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो है बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर कोई ताल ठोक के खड़ा है वो है अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव पीछा पकड़े हुए हैं। अखिलेश यादव को यह लगता है कि 2027 में हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, उसके पहले 2024 में हम बीजेपी के छक्के छुड़ाना चाहते थे, लेकिन अगर मायावती ने साथ दिया होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी के छक्के छोड़ जाते। लेकिन अब समस्या ये है कि मायावती ने भी साथ नहीं दिया। अब मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए अखिलेश यादव को अब यह नहीं लगता है कि इंडिया कुछ कर पाएगी। लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस अपने जगह पे वह भी लगी हुई है, सब गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। वहीं जो है आपने देखा है कि मंदिर की जब बात हुई, मंदिर में तमाम लोग अयोध्या मंदिर को लेकर के इन कांग्रेस को, समाजवादी को, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन सब नहीं पहुंचे। वहीं मायावती को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन मायावती ने निमंत्रण को ठुकराया नहीं, न तो मायावती जाने का फैसला किया। मायावती ने वहाँ के मंदिर के, अयोध्या मंदिर के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनको जो है उन्होंने साफ तौर पे लेटर में लिख कर दिया कि आपके मंदिर की जो है शांति रूप से जो है कार्यक्रम बीत जाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब शुभकामनाएं उन्होंने दे दिया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मंदिर जो है भगवान हमारे हैं, भगवान सबके हैं और कोशिश होगी कि जो है वो पहुंचेंगी। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत फूंक के मायावती कदम रख रही हैं। मायावती का यह है कि न तो हम बीजेपी से टूटें और न तो हम जो है इंडिया जो गठबंधन अखिलेश या जो भी गठबंधन इससे टूटें। यानी हम इन दोनों से टूटे न, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनती दिख रही है, तो इसलिए मायावती जो है टूटना भी नहीं चाह रही हैं और मायावती खुल की जो है बगावत में भी नहीं आ रही हैं। दोस्तों, ये एक बात का आपने जिक्र देखा होगा
कि सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता हो या कुछ भी कोई भी हो, मायावती के बारे में नाम नहीं लेते हैं। न तो कोई जांच, न तो कोई किसी भी प्रकार की जो है मायावती के बारे में वो नाम नहीं लेते हैं। जबकि मायावती समय समय पर कुछ न कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में बोलती रहती हैं, लेकिन फिर भी उनके बोलने के बावजूद भी मायावती जो है वह कुछ भी नहीं बोलती हैं। कारण यही है कि मायावती जो है वह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ देना चाहती हैं। और वो यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि मायावती जो पूर्ण बहुमत में बनाने वाली जो एक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में बनाने वाली सरकार, आज वो मायावती की एक विधायक बचे हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि सांसद 8-9 बचे हैं और अन्य अगर राज्यों की बात करें तो 1-1, 2-2, 3-3 है, कुल मिलाकर के 3-4 विधायक और मिल जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी मजबूती में है मायावती उत्तर प्रदेश में, हालांकि मायावती ने कहा कि हम दोबारा जो है फिर उत्तर प्रदेश में एक बार छा जाएंगे, लोकसभा हमारी सीट आएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जो है मायावती की कमजोरी समझ में आ गई है। और बीजेपी जब तक सत्ते में रहेगी तो वो मायावती को समझती है कि हमको कैसे दिमाग से काम लेना है और हम सत्ते में रहेंगे ही। और मायावती का जो वोट बैंक है वह बीजेपी में कन्वर्ट हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब मंदिर का जो स्थिति है, तो मंदिर में भी मायावती जो है बीजेपी से अलग नहीं है। और बीजेपी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बीजेपी की आज की सरकार उत्तर प्रदेश देश में जहाँ कुछ है, यह मायावती की कृपा से ही है। और मायावती को भले आश्वासन दिया गया हो कि राष्ट्रपति बना देंगे, उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन बीजेपी की एजेंडा है। अब मायावती इनको पता भी है कि कई बार उनके साथ धोखा हो चुका है, लेकिन फिर एक बार मायावती अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिए हैं। इसका मतलब सीधे सीधे मायावती जो है वह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। मायावती चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन जो है मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वोट बैंक कटेगी। वोट बैंक कटेगी तो बीजेपी में कन्वर्ट होगी, और बीजेपी में कन्वर्ट होगी तो सामान्य बात है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और इसलिए जो है जो इंडिया यानी कांग्रेस, अखिलेश यानी तमाम विपक्षी दल हैं, सबके ऊपर एक बार पानी जो है फिर गया। यानी सब लोग जो सोचे थे अब वह नहीं हो पा रहा है, और मायावती पूर्ण बहुमत के साथ, मजबूती के साथ एक बार फिर जो है अकेले पूरे देश में जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा कि मायावती अकेले चुनाव फिर लड़ रही हैं, सरकार बनाने का काम कर रही हैं, मायावती बीजेपी को लाभ दे रही हैं या बीजेपी को लाभ इसका नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में हमें आप ज़रूर मैसेज करिएगा। और हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करा लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।